गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हों। शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 5.2 में हम एक पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। पाई ये पाई यार अंग्रेजी में PIE बोलते हैं, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, सीख लेंगे हम लोग। ठीक, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, मैं एक कुछ नहीं, प्रश्नावली शुरू करेंगे, वहीं साथ साथ पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा एक, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। आपको मालूम है किसी एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं सबका कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये प्लस ये सबका योग 360 डिग्री होता है। आपको मैंने प्रश्नावली 3 में पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री का एक बिंदु के चारों तरफ जितने कोण बनते हैं 360 डिग्री का होता है। डिग्री की बात कर रहा हूं। यहां पहला सवाल अभी हम देखते हैं। मैं यहां भी लिख रखा आपके लिए, ये वाला पूरा लंबा चौड़ा लिख रखा, मैं किताब से पढ़ रहा हूं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सर्वे किया गया, मतलब जा जाके पूछा, भाई आप कौन सा संगीत पसंद करते हो, मुंह में माइक घुसेड़ के पूछा उनको कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट, ये पाई चार्ट दे रखा, पाई चार्ट में दिखाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। ये बोल रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब कितने का, ये 10%, 20 है, संख्या 20 है, प्रतिशत तो ये परसेंट तो 100 होता है। 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 20 इन मिला के 100% से ज्यादा नहीं होता, 100%। हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, अंग्रेजी में परसेंट। अंग्रेजी में परसेंट, सेंट और इसके बीच में गैप है, बीच में स्पेस है। परसेंट मीन्स प्रतिशत। अब यहां बोला कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मान लो X व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तो X का 10% 20 है। मैं अभी इसको समझा देता हूं, पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा बनेगा फालतू का। ये देखो, माना X व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तो X का 10%, ठीक है। अब ये शास्त्रीय संगीत बोल रहा, शास्त्रीय संगीत 10% है, और ये बोल रहा शास्त्रीय संगीत वाले लोगों की संख्या 20 है। तो X का 10% 20 है, तो का मतलब गुणा होता है। मैंने पढ़ा था शुरू में, को का भाजू, को का भागु जोबा। को का भागु जोबा का मतलब पहले कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक नहीं तो का वाला करेंगे। का मतलब गुणा है, भाग गुणा जोड़ बाकी, ये समझ भाई बात। तो X का 10%, अच्छा परसेंट का मतलब, प्रतिशत का मतलब 10% का मतलब होता है कोई भी चीज मैंने लगाया 15%, इसका मतलब 15/100। प्रतिशत का मतलब 100 में से प्रतिशत, 10% में 10/100। जहां भी आपको प्रतिशत मिलेगा उसको ये प्रतिशत निशान हटा देना, बटा 100 कर देना। तो X का 10% 20 है। अब मैं यहां क्या करूंगा, एक 0 से 1 0 कट गया, ये कितना बना। अच्छा, अब ये X गुणा 1/10, या ऐसे भी लिख सकते हैं X/10 बराबर 20 हो गया। तो X बराबर, इधर भाग लग रहा है उधर गुणा हो जाएगा, X बराबर 20 गुणा 10 बराबर X बराबर 200। तो 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। आप लिख सकते हैं, इसको लिखते जाओ, मैं मिटाऊंगा फिर दूसरा भाग भी करूंगा ना, यहाँ पे इसको मिटाऊंगा दूसरा है। अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, ये लिखो आप, 200 व्यक्तियों का, अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। और दूसरा भाग पूछा किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता, तो इसका प्रतिशत किसका ज्यादा है। ये मनोरंजक है ना, तो 40% अलग अलग संगीत है, लोकगीत है, मतलब अब मान लो राजस्थान है तो मारवाड़ी गाने होंगे, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत होता, आधुनिक कथा, वो ढोलक बजाते, मनोरंजक कुछ भी है नया आज के जो आप लोग पसंद करते हो वो मनोरंजक हो गया। मनोरंजक संगीत 40% है, जो कि सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। अब मैं ये मिटाऊंगा, आप इसको नोट करो, अगला भाग मैं कराऊंगा। फिर इसको लिख लो, पहले भाग 1 और भाग 2 नोट कर लो बच्चों।
अगला है तीसरा भाग इसी का, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा? कुल सीडियों की संख्या 1000 है तो शास्त्रीय संगीत कितना बनाएगा? 10% है। 1000 का 10%, ये 1000 का 30% है, 1000 का 40, 1000 का 20% ऐसे लिख दिया, 1000 का 20%। अब मैंने अभी अभी आपको बताया प्रतिशत का मतलब, ये प्रतिशत निशान हटा दो, बटा 100 कर दो और का की जगह गुणा कर दो। का की जगह गुणा, ये हो जाएगा 1000 गुणा 10/100, ये हो जाएगा 1000 गुणा 30/100, क्योंकि 30 पर 30 बढ़ हो गया। ये 1000 गुणा 1000 का की जगह गुणा और प्रतिशत की जगह बटा 100 कर दो। यह 1000 गुणा 20/100 विद्यार्थियों। अब देखो 100 को 20 इसके मारेंगे, ये 20 इसके सबके खा जाएगा, 20 इसके खा जाएगा, 20 इसके खा जाएगा, तो गुणा करो 10 गुणा 10, ये 100 हो गया। ये 10 गुणा 30 300 हो गया, 10 गुणा 40 400 हो गया और 10 गुणा 2 200 हो गया। बच्चों ये इतनी सीढ़ियां बनेगी, जोड़ लो इनको। ये 1000 हो रहे कि नहीं हो रहे, इनका 300 300 400 400 800 1000, ये इनके उत्तर है, ये इनके उत्तर है। आप अपनी नोटबुक में आराम से लिख लो। ये पहला सवाल था आपका। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, सारी चीजें लिख लो, अच्छे से लिख लो, बहुत बढ़िया ढंग से लिख लो आप। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, इधर भी लिखा है मैंने, स्क्रीन पे देखिए आप। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। मतलब 360 लोगों को जा के पूछा, भाई आपको इन तीनों ऋतुओं में कौन सी अच्छी लगती है? ठीक है, तो 90 लोगों ने बोला हमें तो गर्मी अच्छी लगती है। 120 व्यक्तियों ने बोला कि हमें तो वर्षा ऋतु अच्छी लगती है और 150 लोगों ने बोला हमें तो शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु बड़ी अच्छी लगती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ऊन वाले रंग बिरंगे महंगे महंगे कपड़े पहन सकते हैं सर्दियों में। तो ज़्यादातर लोगों ने सर्दी वाली ऋतु को पसंद किया है। फिर भी प्राप्त आंकड़ों को यहाँ दिखाया गया है। अब आप देखिए, पहला किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को मिले बताइए? तो पहला में शीत ऋतु, सर्दी है ना, शीत ऋतु। ये मतों की संख्या है, मत वोट कराया यार। शीत ऋतु को सबसे ज्यादा मत मिले, सबसे ज्यादा वोट, पहला भाग हो गया। उसके बाद दूसरे में प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों केंद्रीय कोण के लिए आप ध्यान रखना, ये मान लो गर्मी का केंद्रीय कोण है तो ये गर्मी वाला बटा 360, तो 90 बटा कुल 360, और कोण के लिए आप 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, 360 डिग्री से। यहां कुछ भी होता, मान लो यहां 300 होता तो 90 बटा 300 गुणा 360 डिग्री, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से गुणा करना पड़ता। ये 360 कट गया तो कुल मिला के 90 डिग्री ही आएगा। इसी प्रकार ये कितना होगा, वर्षा वाला 120 बटा कुल 360 गुणा 360 डिग्री, तो ये भी बच्चों कट गया, तो ये हो जाएगा 360, दिस इज 120 डिग्री। इसी प्रकार में शीत को थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, यहां आ नहीं रहा है। शीत में 150 बटा 360 दिख रहा नहीं दिख रहा, गुणा 360 डिग्री इकट्ठा, तो कुल मिला के ये भी 150 डिग्री आ गया। ये विजिबल या दिख रहा नहीं दिख रहा, अभी तक बिल्कुल आराम से दिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाए, तो पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण हमें चाहिए, तो ये सारणी हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो केंद्रीय कोण हमने यहाँ बना लिया है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। 90 डिग्री यहाँ लिख दो, नहीं तो आपको यहाँ गुणा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री, 120 डिग्री और ये 150, वरना हमें यहां पे गुणा करके केंद्रीय कोण पता करना ही पड़ता। बिना केंद्रीय कोण के, केंद्रीय कोण मतलब जो केंद्र पे जो बनता है, इसको अंग्रेजी में सेंट्रल एंगल बोलते, उसको बोलते हैं। और इसके बिना पाई चार्ट बनाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, असंभव है। अब बच्चों कैसे पाई चार्ट? कुछ नहीं है, ये इसका मान लो केंद्र O है,
तो एक 90 डिग्री का कोण बना, तो पहले तो आपको किसी न किसी से मिलाना पड़ेगा। एक केंद्र को वृत्त की परिधि की किसी एक बिंदु से मिलाना पड़ेगा। अब आप चांदा लेकर के 90 डिग्री का कोण बना दो। मैं तो ऐसे बना अंदाजे से, आप बनाएंगे चांदी से। ये 90 डिग्री का है, ठीक। और ये कोण यहां लिखना ग्रीष्म, यहां ग्रीष्म गर्मी है। आप बाहर भी लिख सकते हैं, आप बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां भी लिख दूं चलेगा। अब एक 120 और 150, तो थोड़ा बड़ा छोटा कर दो बच्चों, छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा इधर छोटा कर दूं मैं। ये तो 90 डिग्री था विद्यार्थियों, ये 120 डिग्री और ये 150 डिग्री का कोण बन गया। 150 डिग्री और यहाँ पे मैं बता दूं ये कोण 150 वाला कोण है शीत, सर्दी की है, और ये है ग्रीष्म। 150 डिग्री पे डिग्री लिखना है, और ग्रीष्म ये तीसरे भाग का उत्तर है। और यहां नीचे लिख देना पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, ऐसा बनता पाई चार्ट। समझ में आ गया? इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो बढ़िया से। तीसरे भाग का उत्तर है। पाई चार्ट बनाना बड़ा काम की चीज, बना लो फटाफट। अब आ जाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके लिए ये ना लिखा हुआ। विद्यार्थियों, जिस सवाल में पाई चार्ट बनाने को पूछा गया इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं ये तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, तीसरा, दूसरा और ये 5वां सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 5 निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो इतने लोगों को पूछा, वहां पे बनाया मैंने, वहां पर बनानी। पाई चार्ट के लिए आपको केंद्रीय कोण मालूम करना होगा विद्यार्थियों। तो केंद्रीय कोण के लिए मैं बताऊं, जैसे नीला का करना है तो नीला बटा कुल गुणा 360। तो मैं लिख दूं 18 बटा कुल कितना है 36 है योग, और गुणा 360 डिग्री से गुणा करना। सभी को ऐसे करना है। ये 9 बटा 36, अब समझ में आ गया सभी को, 9 बटा 36 गुणा 360 डिग्री, ठीक है। और ये 6 बटा 36, अब आप गुणा कर सकते हैं, गुणा 360 डिग्री। और ये 3 बटा 36 गुणा 360 डिग्री। ये जो है बच्चों 36 कटा है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये काटा है इसको 10, तो ये 18 गुणा 10, समझ में आया? ये हो जाएगा काटा 9 गुणा 10, और ये कटा ये 6 गुणा 10, और इसी प्रकार ये 3 गुणा 10। विद्यार्थियों, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमारा 30 डिग्री है। अब कई बार जोड़ लेना कि डिग्री का योगफल 360 से कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर 360 इनका योग नहीं हुआ तो समझ लेना हमारा कहीं न कहीं गलत है। अब मैं आपके सामने ये एक आप वृत्त बना लीजिए, प्रकार खोल करके बड़ा सा। ये कोण हमें केंद्र पे बनाने हैं। सबसे पहले एक रेखा, एक केंद्र को वृत्त की किसी परिधि से आप इसको मिला दीजिएगा। अब 180 डिग्री का कोण तो सीधा ही होता है, 180 सीधा कोण होता है, पता है आपको, पढ़ाया था मैंने तीसरे अध्याय में। ये 180 डिग्री का, 180 डिग्री, और यहां पे कोण है नीला, नीला नीला। फिर 90 डिग्री आप कहीं बना सकते हैं, 90 डिग्री आप इधर बना सकते हैं नीचे। ये 90 डिग्री बना दिया आपने। यहां पे कौन है, हरा रंग है, हरा रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या। अब 60 और 30 इसमें बांट दो, थोड़ा एक बड़ा एक छोटा, 60 डिग्री और 30 डिग्री आप कर सकते हैं। बंटवारा कर दो इनका, मान लेंगे ये लोग। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री में कौन है, लाल, और 30 डिग्री में पीले लोग, पीला रंग पसंद करने वाले। तो ये 30 और 90 90 ये हमारा पाई चार्ट है, ये हमारा पाई चार्ट है, पाई चार्ट। ये आपका उत्तर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत काम का सवाल है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना इसकी।
इसको आप वीडियो को पॉज करके लिखो। केंद्रीय कोण ज्ञात करना बड़ी चीज है, ये बटा योग गुणा 360 डिग्री, ये सूत्र होगा, ये बटा योग गुणा 360 डिग्री। पॉज करके इसको लिख लो, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। सवाल नंबर 4 ये रहा आपके सामने विद्यार्थियों। एक पाई चार्ट दिया गया, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। इनके केंद्रीय कोण यहां दिए हुए, सेंट्रल एंगल्स हैव बीन गिवन हियर। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है, कुल अंक उसने 540 प्राप्त किए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। किस विषय में, पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? 105 किस विषय में, मतलब आप उनका क्या करना, सेंट्रल एंगल कितना है, 105 रखने से कोई केंद्रीय कोण आप देख लो, चेक कर लो आप। ये समझ में आया बच्चों? तो आप चेक कर सकते हैं, इसका सीधा पहले होगा 105 बटा 540 और गुणा 360 डिग्री। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसको जब आप करेंगे आपको मालूम पड़ेगा 105 बटा 300, ये प्राप्त अंक, उसको प्राप्त किया गया अंक और बटा कुल अंक गुणा 360 डिग्री से पता करेंगे इनमें से किसका डिग्री आपका मैच होता है, मिलान होता है, तो आप पता लग जाएगा आपको उत्तर। बच्चों इसको जब आप काटेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 18 से कटता, 18 दूना 36, 18 तिया 54। अब ये कटता है, 3 से काटो, ये 105 को 2 से गुणा किया तो 210 हो गया, 210 को 3 से भाग दिया तो ये 70 डिग्री उत्तर आ गया। तो 70 डिग्री किसका है? तो हमारा उत्तर है, इसलिए हिंदी, हमारा उत्तर है हिंदी है। इसको आप पहले नोट करो, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे आपको क्या करना कि आपको प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक पता करना है। आपको केंद्रीय कोण दिया गया, हिंदी में कितने है, विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, गणित में, अंग्रेजी में, फिर बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। इसको लिखो, पहले इसको लिख लो आराम से। मैं यहाँ लिख दूँ बराबर 70 डिग्री, बराबर 70 डिग्री, और इसलिए हिंदी हमारा उत्तर है। इसका उत्तर हमारा है हिंदी। ओके, बाकी मैं अभी वीडियो को पॉज करके ये सारी गणना कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो दूसरे भाग, दूसरे तीसरे का तो आप आराम से हो जाएगा। दूसरे भाग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में कितने अंक, उसमें कितने कितने अंक आए। अब ये बोल रहा दूसरे भाग में गणित में हिंदी से कितने अंक आए, तो गणित के अंक हम पता कर लेंगे। गणित का डिग्री कितना है, केंद्र 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक है, और गुणा 540। तो एक काम को 18 का पहाड़ा आपको आता है, 18 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया। अब ये 90 और 3 से क्या है, तो 90 तिया 270 बटा 2, इनका आधा कर लो 135। गणित में 135 अंक आए। ये बोल रहा गणित में हिंदी से कितने अंक ज्यादा आए, तो 135 इसमें, और हिंदी में आपके 105 अंक आए थे। तो ज्यादा कितने हो गए, 135 माइनस 105 बराबर 30 अंक ज्यादा है उत्तर। 30 अंक ज्यादा हमारा उत्तर है इसमें। तो अभी आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया। अब हम तीनों का, सामाजिक का, अध्ययन का, विज्ञान का, अंग्रेजी का अलग अलग हम निकालेंगे। अंग्रेजी के 55 डिग्री बटा 360 गुणा 540, सभी का अंक हम, इसको पहले लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं इसका अगला भाग सारे अंकों निकाल के फिर कराऊंगा। यहां तीसरे भाग में अलग अलग पूछा नहीं, इतना ही पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में, सामाजिक और गणित ये वाला अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। आप क्या करना, सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोण योग, केंद्रीय कोणों के योग पता कर लो।
गणित का 90 डिग्री, इसका 65 डिग्री मिलाया 155 डिग्री हो गया। फिर विज्ञान और हिंदी के कोण, विज्ञान का 80 डिग्री और हिंदी का 70 डिग्री मिला के 150 डिग्री हुआ। तो ये वाला इससे ज़्यादा है, तो इसलिए उत्तर हाँ। हाँ, गणित और सामाजिक विज्ञान में मिला करके विज्ञान और हिंदी में जो कुल अंक आए उनसे ज़्यादा उत्तर है। इसका उत्तर दे देना हाँ, ज़्यादा इसमें करना नहीं। ये था आपका सवाल नंबर 4 बच्चों। इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में बढ़िया सा लिख लो। सवाल नंबर 5 जो कि आखिरी सवाल है, लिखा मैंने आपके स्क्रीन पर, आप देखिएगा। बुक में से पढ़ रहा हूँ मैं, किताब में से। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें मैं बताऊं 5वां सवाल और तीसरा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बना दिया आपके लिए पहले, और एक वृत्त भी बना दिया है। आप क्या करना, केंद्रीय कोण, कहीं कहीं 2 ये खाने भी बनाए जाते हैं, आपको जरूरत नहीं है, मैं बताऊं। केंद्रीय कोण कैसा है, ये दी गई संख्या बट्टा कुल योग गुणा 360। मैं बताऊं, देखो 40/72, ये 12/72 कर दो, मतलब कुल 9/72 कर दो, 7/72 कर दो, 72, 4/72 कर दो। इन सभी को 360 डिग्री से गुणा कर दो, 360 डिग्री से गुणा कर दो सभी को, और आपका सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण आ जाएगा 360। ये आप गुणा करो, ठीक है। गुणा, वीडियो को पॉज करके आप गुणा करेंगे बच्चों। 18 का टेबल आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौका और 18 या 36 गुना कर लो आप, जो भी करना है। 18 गुना ये 20 हो जाएगा, और 18 चौका हो जाएगा, या 36 की टेबल 36 गुना 36 ये 10 हो गया, 2 हो गया नीचे, जैसे भी करो। या 72 से काट दो, 5 होता है, 72 से काट दो। 72 को 360 में भाग लगाए तो 5 बार कटेगा, ठीक है। ये सब 5 बार कटेगा। अब तो आप कर सकते हैं। 72 एक का 72 72 पारा कर लो, 5 बार कटा। अब कितना आ जाएगा देखो, मैं वीडियो को पॉज करके 40 को 5 से, 12 को 5 से, 9 को 5 से, 7 को 5 से कर दो, फटाफट करो। देखे, एक भरो खाली जगह, इतना आ गया। 40 पंजा 200, 12 पानिया 60, और ये 9 पानिया 45, ये 5 है, ठीक बच्चों। और 7 पंजा 35 और 4 पंजा 20। ये सही है गलत है, आप इनको एक काम करें, इनका जोड़ है ना 360 डिग्री होता है, क्या होता है वो पता लग जाएगा आपको। और नहीं तो 360 नहीं तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। ये तो सही है। अब हम 200 डिग्री का कोण बनाते हैं विद्यार्थियों। 180 का ऐसे होता सीधी लाइन, तो 200 का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं बताऊं। ये 200 डिग्री का कोण हो गया, ये वाला, जहां पे हिंदी है। आप या हिंदी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो गया। अब 60 डिग्री अंग्रेजी बनाओ तो यहां पे 60 डिग्री का। अब छोटे छोटे कोण बनेंगे। साठ डिग्री अंग्रेजी लिख दो, बाहर लिख दो, चलेगा। 45 डिग्री, थोड़ा अंग्रेजी बड़ा होगा। 45 डिग्री, ये कौन है 45 में, ये 60 हो गया। 45 डिग्री वाला मराठी हो गया, मराठी यहां भी लिख सकते हैं, मराठी। अब बना दो 35 डिग्री, जो तमिल बोलते हैं। ये हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री विद्यार्थियों, ये तमिल भाषा वाले हैं। और बाकी आपको बनाने के लिए ये जरूर नहीं, ये 20 डिग्री ही बचेगा, या 35 हो गया, ये हो गया 20 डिग्री बंगाली, या बंगाली लिख दो। तो विद्यार्थियों, ये आपका पाई चार्ट बन गया, और इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली
5.2 समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।